डिस्कस करके पूरा। क्या होती है लीनियराइजेशन? चलें उस एग्जांपल 1 को देखें, जो कि आप लोगों ने टेंजेंट प्लेन को किया था। टेंजेंट प्लेन को एक मरतबा रिकॉल करें और मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे बताएं इस कर्व का इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन क्या होगा। तो वाई बिकॉज दिस जेड इज रिटन एज एफ ऑफ एक्स कम वाई, तो वो पहला वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, टेंजेंट प्लेन के लिए। तो उसके लिए हमें एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड एक्स और वाई चाहिए, ठीक है। ये 4 आ गया और 2 और जेड के करस्पॉन्डिंग तो हमें पता है कि नेगेटिव 1 है, या जेड की जरूरत नहीं क्योंकि जेड कैन बी रिटन एज जेड माइनस 3, मतलब जेड माइनस जेड वन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई माइनस वाई नॉट, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर जो है ना हमने कैलकुलेशन की हुई है, तो ये इक्वेशन मिला। यस आदिल कह रहे हैं मुझे एडमिट करे व्हाट्सएप पे। आदिल? यस आदिल नहीं है क्या? हाँ सर अभी नहीं। हाँ चलो उसको दोबारा। ओके ये अली अंसारी क्या करे? मोहम्मद अनस का तैनारत की है क्या? हाँ सर थक गया, ब्रेक करना चाहते हो आप लोग? सर वो माइक्स उनके म्यूट है तो कह रहे हैं कि माइक ऑन करूं? सर आदिल का करे सर एडमिट। आदिल 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 उनसा आदिल सर एरिया उनसा नहीं है? हाँ सर सर वो भी नहीं। कह रहा हूँ कि सर अब ज्यादा हो गया है, ज्यादा पढ़ लिया है हमने। तो बेहतर है ना, ज्यादा वो आप लोगों को परेशानी हो जब हम हजम ही पढ़े नहीं होगा ना, मसला ये सर इसकी प्रैक्टिस भी नहीं। करनी होती है। ऑनलाइन में सर ज्यादा काम मिल रहा है ना, असाइनमेंट्स वगैरह ये दूसरे से रिपीट करने होते हैं सब्जेक्ट्स भी। तो चलिए हम 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग वॉशिंग वगैरह से होकर आए। तो फिर हम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ और फिर स्क्रीन को वैसे रहने देते हैं, आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यस इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे हम इस टेंजेंट प्लेन के करीब जा रहे हैं, जूम इन होते जा रहे हैं, तो वो जो कर्व था या ग्राफ था, सॉरी, ठीक है, वो फ्लैट होता जा रहा है और जो सरफेस है हमारा, सरफेस वो प्लेन में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसी पॉइंट पर 1 कौन सी पॉइंट थी? मोहम्मद आदिल नहीं है क्या? सर है सर। आदिल है ना, तो फिर दोबारा करना, ठीक है। अच्छा, इज दिस आइडिया इज क्लियर टू यू? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है ना 2x² प्लस वाई, अगर हम उस पॉइंट के करीब जाएं तो ये टेंजेंट प्लेन के बराबर हो जाए, माना तकरीबन बराबर तो नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट, दिस इज इक्विवेलेंट टू टेंजेंट प्लेन, ठीक है। ये सर ना, यस सर। तो ये मतलब इस तरह ये जो लेवल कर्व थे, ठीक है, तो अब जैसे जैसे जूम करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल प्लेन में कन्वर्ट हो। इसको दिखाने का मतलब ये है कि हम अभी किसी भी क्वेश्चन को ना लीनियराइज कर सकते हैं उसी खास पर्टिकुलर पॉइंट के करीब। आइडिया ये है, यानी कि हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हैं। देखें, एक आपके पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स सम वाई 2x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन है वो ये है z इक्वल 4x, हमने किया था कैलकुलेशन, वो ये सेम, ठीक है। ये चीज समझ आ रही? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। कहाँ पर? 8 दिस पॉइंट 1,1,3, ठीक है। तो इस पॉइंट के करीब जैसे जूम करेंगे तो ये फंक्शन और ये प्लेन, सॉरी, ये टेंजेंट प्लेन सेम
नजर आ रहा था जैसे जूम इन कर रहे थे ना, तो विजुअल एविडेंस से हमें ये पता चल रहा है कि लेट सपोज इस जो टेंजेंट प्लेन को ना मैं एल ऑफ एक्स का वाई अजीम कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, क्योंकि एल पर लीनियराइजेशन और ये क्योंकि फंक्शन एक्स और वाई का है तो और ये लीनियर है, पावर वन है, तो इसको मैंने सपोज किया है कि दिस इज इन फैक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन नाउ रिटन इज एल ऑफ एक्स का वाई, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स का वाई। तो दिस इज इन फैक्ट गुड approximation to f of xy when xy is near to 1 1, near to 1 1 से मतलब हम इसको जूम इन कर रहे थे ना 1, 1 के जी। करीब, तो इसको हम लीनियराइजेशन कहते हैं। सो दिस लीनियराइजेशन या दिस फंक्शन इज नाउ अप्रोक्सीमेट, मतलब ये सिंपल आपको पता है, एक तो इस तरह होती है ना, दूसरा इस क्या Yes, डिफरेंस real है दोनों, approximate. Visual ये approximation. ये एग्जैक्ट होती है, ठीक है, और ये Yes. अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज वेरी क्लोज और वेरी नियर टू 4x + 2y - 3 एट दिस पॉइंट, मगर किसी और पॉइंट के करीब होगा तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, मगर इस पॉइंट की हम बात करें क्योंकि ये टेंजेंट प्लेन है इस पॉइंट के करीब, तो ये इक्वलेंट है। तो हमने क्या किया, फंक्शन को ना लीनियराइज किया हुआ, मगर हम इसको देखना चाहते हैं मैथमेटिकल एविडेंस के वाकई ये इसके इक्वलेंट है या नहीं, तो मैं दूसरी पॉइंट पुट कर रहा हूँ, लेट सपोज 1 के करीब और 1 के करीब ये मेरे पास 1.1 और 0.95, ठीक है। सो नाउ हाउ यू कैन गेट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। तो देखें क्या होगा, इस फंक्शन में पहले तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्योंकि है तो डायरेक्ट पुट किया तो उसकी वैल्यू जो है ना वो 3.3 आ गई, ठीक है, ये डायरेक्ट Yes, sir. इक्वल है, ठीक है। मगर हम इसको ना अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं लीनियर फंक्शन के साथ, ये हमने किस में पुट किया, सॉरी लीनियर फंक्शन में पुट किया, इसमें 4x + 2y - 3, ठीक है, यानी कि इक्वलेंट वैल्यू हमने देखी, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, y को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और -3 आया तो 3.3, दिस इज पुटन इन दिस इक्वेशन L of x सम y, यानी कि 1.1 L और 0.95 हमने इसमें वैल्यू पुट किया, और डायरेक्ट देखा जब हमने एक अपन क्लोज टू ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल है 2x² + y², वो है 3.3225, तो देखें कितना डिफरेंस है, हम लीनियर फंक्शन पुट कर रहे थे तो ये 3.3 आ रहा है और डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो 3.3225 2 to 1. है ना क्लोज दोनों वैल्यू। Yes, sir. तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज इन फैक्ट एप्लीकेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल आसान फंक्शन था ना, हमारे पास इतने कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम फंक्शन होते हैं जो कि हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं हायर स्टडी के लिए, जो हमारे पास कंप्यूटर के थ्रू सिमुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम होता है। मगर ये एक बेस्ट टेक्निक है कि आप किसी पॉइंट के करीब उसको ना लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करो, जो कि लीनियर एप्रोक्सीमेशन कहलाता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तकरीबन सेम तो नहीं बल्कि दैट विल बी वेरी क्लोज, ठीक है, और उससे फायदा ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जो कंप्यूटर एनर्जी होगी वो सेव हो जाएगी, ठीक है। मगर एक और चीज आप जहन में रखें कि ये हमने 1,1 के करीब पॉइंट लिया। अच्छा, अगर हम पॉइंट को मैं चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज 2,3 करता हूँ, तो अब आप देखें जूम हम इन किया था, आउट किया, थोड़ा बाहर गए, तो यानी कि थोड़ा दूर गए उस पॉइंट से ना, तो लीनियर फंक्शन हमें वैल्यू दे रही है 11, मगर एग्जैक्ट फंक्शन दे रहा है 17, सो नाउ देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 17, ठीक है। तो वो उस वक्त होगा जब हमारी पॉइंट उसी टेंजेंट प्लेन वाली पॉइंट के बिल्कुल करीब हो, दैट विल बी गुड एप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज नॉट, ठीक है। Yes, sir. तो मुझे बताएं क्या थी वो लीनियर फंक्शन की इक्वेशन, कैसे आई थी, याद है? हमने टेंजेंट Yes. प्लेन की इक्वेशन बनाई थी ना, क्या थी वो, थी इनफैक्ट z - z0 इक्वल टू fx एट पॉइंट, लेट सपोज एक हम अभी कर लेते हैं, ठीक है, और x - a प्लस fy एट a कमा b y - Why? b, सही है। अब इस z0 को उस तरफ लेके जाएं और zy बिकॉज फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इस z0 का मतलब क्या होना है, z0 विल बिकम f ऑफ a कमा b, सही है। तो ये
जो z की इक्वेशन है लीनियर फंक्शन, दिस इज अगेन केम फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ये टेंजेंट प्लेन ही है इनफैक्ट दूसरे लफ्जों में, ठीक है। यस तो एट द एंड हम लिख सकते हैं कि लीनियर फंक्शन, इफ लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कामा बी, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एट ए कामा बी टाइम्स एक्स माइनस ए, और एफ ऑफ वाई एट वाई कामा वाई माइनस ए, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन एट ए कामा बी, यानी कि उस पॉइंट पर हम फंक्शन को लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक बेहतरीन एप्रोक्सीमेशन कहलाता है, ठीक है। सो इस वजह से हम फंक्शन को ना इस तरह लिखते हैं कि दिस एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू लीनियर फंक्शन, ठीक है, 8.8 या फिर इसको हम समटाइम्स टेंजेंट प्लेन एप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं, ठीक है, या लीनियर एप्रोक्सीमेशन कहें या टेंजेंट प्लेन एप्रोक्सीमेशन कहें, एक बात है, ठीक है। अच्छा, ये इसके लिए कंडीशन ये है कि एक तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। डिफरेंस मतलब इसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो एग्जिस्ट भी हो और साथ साथ कंटिन्यूस भी हो, तभी हम इसमें लीनियर फंक्शन एप्रोक्सीमेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सरफेसेस के ऊपर जो टेंजेंट, यानी फॉर एग्जांपल इसका काउंटर एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन इफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर मतलब ये ओरिजिन पर बिल्कुल शार्प यानी कि कंटिन्यूस नहीं, तो इस वजह से ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है, नॉट इक्वल 0 0 के लिए ये फंक्शन है, 0 0 के लिए 0 है। तो इसका आप लोग बताएं पार्शियल फंक्शन, मतलब ये बाय डेफिनेशन से, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, बाय डेफिनेशन से आप इसको यूज करते हुए करेंगे फर्स्ट पार्शियल एग्जिस्ट करता है, दोनों की वैल्यू 0 है मगर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ग्राफिकली राजीव आपको पता चल रहा है क्योंकि ये कैलकुलस नहीं। अब इससे इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लीनियर एप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई विल इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है एफ ऑफ ए कामा बी वो भी 0 है और पार्शियल डेरिवेटिव क्योंकि 0 है, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन जो है ना एप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा 0 के कोई भी पॉइंट हो, ठीक है। मगर ये कहता है कि अगर हम y इक्वल टू एक्स करें तो फिर फंक्शन वैल्यू देता है 1/2, सो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन 1/2 एंड 0, बोथ आर नॉट इक्वल एंड देयर इज बिग एरर। तो ये इस वजह से क्योंकि कंटिन्यूस ये पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है, तो जब हम लीनियर एप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हमें इस चीज़ का जहन में ख्याल रखना चाहिए कि क्या आया फंक्शन डिफरेंशियल है, यानी कि differentiality implies के either their partial derivative are continuous or not, continuous होने चाहिए, ठीक है। चलिए लीनियराइजेशन का आप एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, show that f of x comma y equal to x e power xy is differential at 1 0 and find its linearization। डिफरेंशियल के लिए आप इसके पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और देखेंगे कल कंटिन्यूस है, तो हमने एफ ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट किया, इज इट कंटिन्यूस और नॉट, और इसको देखें ये कंटिन्यूस है तो आप कहेंगे यस दिस इज वाई, बिकॉज़ बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शंस, देन वी कैन से दैट एफ इज डिफरेंशिएबल बाय, मतलब जो थ्योरम है उसके द्वारा। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर हम अब लीनियराइजेशन के इक्वेशन में लिख सकते हैं, तो ये ग्राफिकल इस तरह